आपके आने से जहानाबाद में एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होगा? जन स्वराज पार्टी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाता है तब तक प्राइवेट स्कूल को में हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे आम लोगों के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। जो पहली बार जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है बिहार में पॉलिटिक्स करना? हर चुनौती को सफलता में परिणत किया। यह बुद्धि की अपनी ताकत होती है कि चुनौती बना है किसके लिए। 121 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जन स्वराज कहाँ पे स्टैंड कर रही है? हम जनता आगे है, नेता पीछे है हमारे यहाँ। आप जहानाबाद पूरे शहर में घूम के देख लीजिए, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ की जूता खोलना नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हम अभी जहानाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ जहानाबाद से जन स्वराज के प्रत्याशी अभिराम सिंह हैं। इनको लोग एजुकेशन किंग के नाम से जानते हैं जहानाबाद में, और एजुकेशन किंग से सीधा पॉलिटिकल दुनिया में कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों तो अनुनाश्रय संबंध है। आखिर एजुकेशन कोई प्राप्त करता है तभी ना राजनीति में जाता है। राजनीति के जब तक अच्छे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे तो अपराधी किस्म के लोग और किसी भी कैटेगरी का जो जिनको शिक्षा से मतलब नहीं रहे और राजनीति में जाकर कर ही क्या सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपने, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि आप 22 संस्था के मालिक हैं जहानाबाद में और तमाम मेडिकल कॉलेज वगैरह और भी तमाम संस्थाएं आप चला रहे हैं, आपके आने से जहानाबाद में एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होगा? एजुकेशन सिस्टम में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो जाएगा जब तक कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं उत्तम स्तर का नहीं रहेगा। जब तक ये केवल प्राइवेट के हाथ हो नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा जन स्वराज पार्टी का पहला लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करना है, सुधार करना है उसमें। तो उसमें टाइम लगेगा, करीब करीब 5 से 10 वर्ष तक अच्छे विद्यालय खड़ा करने में, अच्छे कॉलेज खड़ा करने में, अच्छे टेक्निकल कॉलेज या जो मैनेजमेंट का एक खोलने में 10 साल कम से कम लगे। तब तक हम लोग एक जन स्वराज पार्टी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाता है तब तक प्राइवेट स्कूल को में हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे आम लोगों के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और उसका फीस सरकार दे देगी। आपने प्राइवेट संस्था चलाया है, कई प्राइवेट संस्था के आप मालिक हैं, तो आपको लग रहा है कि सरकारी संस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं? ये तो आप घूम कर देख सकते हैं। जहानाबाद शहर में ही क्या है, आप लोकल में या ग्रामीण एरिया में एक भी विद्यालय आप खोज लीजिए जहाँ की उत्तम स्तरीय शिक्षण व्यवस्था का प्रबंध। सारे जगह गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। एक भी सरकारी कर्मचारी चपरासी से लेके ब्यूरोक्रेट तक एक भी नेता का बेटा नहीं पढ़ता है। क्या प्रमाण करता है? यदि अच्छे विद्यालय, हम लोग भी एक समय था 80 के दशक में कि सरकारी स्कूल अच्छे हुआ करते थे, पढ़ाई हुआ करते थे। हम लोग सरकारी विद्यालय के ही स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आज एक भी अच्छे घर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि इसका स्तर कितना नीचे गिर चुका है। देखिए, हालांकि चुनाव नजदीक है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है, लेकिन ये सवाल मुझे नहीं पूछना है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि आपने किताब दुकान से, एक पुस्तक दुकान से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आप आए हैं। इससे पहले एमएलसी का चुनाव लड़े, हालांकि जन स्वराज के सिंबल से, और इस बार भी जन स्वराज के सिंबल चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहली बार जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है बिहार में पॉलिटिक्स करना? जीवन ही चुनौतीपूर्ण है। जब से जीवन का शुरुआत हुआ चुनौती मेरे साथ रहा है, लेकिन हर चुनौती को सफलता में परिणत किया हूँ। यह बुद्धि की अपनी ताकत होती है कि चुनौती बना है किसके लिए। एक अच्छा आदमी तो राजनीति में आए हैं, चुनौती आई है, उसकी सामना कर रहे हैं। अच्छा, पहले चरण का मतदान हो चुका है, 121 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जन स्वराज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या लग रहा है आपको? आपको पता लग जाएगा। जो ट्रेंड देख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया का, कितना परसेंटेज हुआ, आज तक इधर का चुनाव इतना परसेंटेज नहीं गया। ये युवाओं का, आम लोगों का रुझान जन स्वराज के प्रति बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहल दिखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मेन कारण प्रशांत किशोर है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई
जब प्रशांत किशोर जन स्वराज नहीं था तो 15 में हुआ इलेक्शन, 20 में हुआ, कहीं कितना उछाल 10% का इस बार तो काफी उछाल देखने को मिल रहा है। साबित करता है कि बाहर से आए हुए लोग वोट देकर जाने चाह रहे हैं और एक संकल्प आम गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हम जनता आगे है, नेता पीछे है। हमारे यहाँ कह रहा कि भाई हम लोग वोट देने के लिए आए हैं, प्रशांत किशोर जी को कंधा देने के लिए आए हैं, बिहार को बदलने के लिए आए हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था के खिलाफ मतदान कर जब तक नहीं पूर्ण हो जाता जब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, जहानाबाद में आप घूम रहे हैं लगातार, कई महीनों से आपका क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, नहीं मैं कई महीनों का कई वर्षों से चल रहा है, जहानाबाद में मेजर इशू क्या क्या ऑब्जर्व कर पाए अब तक? जो पूरे बिहार का मेजर इशू है वो जहानाबाद का भी है। जैसे शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, और इसके अलावा रोजी रोजगार की तो सब जगह समस्या, पूरे बिहार की ये समस्या, पलायन भी जहानाबाद से भी हो रहा है, तो ये समस्या। इसके अलावा आप जहानाबाद पूरे शहर में घूम के देख लीजिए, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ की जूता खोलना नहीं पड़ रहा है। आज के डेट में ये कितना भयावह स्थिति, हर जगह पानी लगा हुआ है। हर जगह मोहल्ले में जब घूमते हैं अंदर में शहर के, तो एक एक मोहल्ले में नाली गली पानी एक बहुत ही विकराल समस्या है। इससे आज तक कोई प्रतिनिधि अंदर जाते नहीं है। आपके एमएलए बनने के बाद इन सबों का समाधान होगा? प्रयास करूंगा कि जनता के जब आशीर्वाद मिलेगा तो अवश्य पहली ये है कि रोड नली गली से इसको तत्काल इसको सहूलियत मिलना चाहिए, और उसके बाद हम लोग का जो मेन प्रायोरिटी है एजुकेशन का, कि बच्चों के पढ़ाई का सबसे पहले व्यवस्था करना होगा, अस्पताल की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे अस्पताल में कोई जाति पूछ कर आता है, स्कूल में कोई जाति पूछकर आता है, सबको शिक्षा, हर जाति को शिक्षा की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग एक जमात की राजनीति कर रहे हैं, जो आम लोगों का समस्या है वो आम समस्या है, इसलिए आम समस्या पर केंद्रित होगा जनसुराज और उसका निदान करेगा। लोग कह रहे हैं कि आप तो कई पुराने समाज से भी रहे हैं, एजुकेशन में आपका बड़ा योगदान है जहानाबाद को बदलने में, बदल तो नहीं जाएंगे एजुकेशन किंग एमएलए बनने के बाद? प्रश्न ही नहीं है। 62 ईयर्स की एज में यदि नहीं बदला हूँ, 35 वर्षों से ही जहानाबाद में अपना कर्म क्षेत्र बनाए हूँ, कोई शक्ति नहीं है कि हमें बदल सकता है। मैं सेवा भावना से यहाँ की जो पीड़ा देख रहे हैं, ऐसी नहीं कि राजनीति में आना रहता तो बहुत पहले भी आ जाया करते हर पार्टियों से, लेकिन जन स्वराज आया है तो एक देखे कि बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए एक संकल्प लेकर आया है, एक नई सिस्टम खड़ा, दोनों गठबंधन का नई नतीजा है। अच्छी बताया जाए, बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? दोनों गठबंधन की सरकार है, दोनों जवाब दे दें पहले कि आप लोग दोनों के चलते नहीं शिक्षण व्यवस्था समाप्त हुआ, स्वास्थ्य की व्यवस्था। अभी हाल फिलहाल में परसों गए हुए थे हॉस्पिटल, यहाँ केवल मलहम पट्टी लगा के रेफर कर दे, 2 बच्चे डेथ कर गए तुरंत, एक 22 वर्ष का लड़का, एक 14 वर्ष का लड़का। इतना क्रंदन है। कल भी देख रहे हैं कि रोड पर बच्चा को लेकर कोई देखने वाला, मुझे लग रहा है कि इन्हीं सब चीजों को देखकर आप राजनीति में आए हैं। बिल्कुल पीड़ा। अच्छा, मेरा जहानाबाद के जो भी वोटर्स हैं, जो भी आपके मतदाता हैं, वो बूथ पर जाएंगे 11 नवंबर को, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज रहेगा कि इस बार कम से कम चुनाव में जाते हैं, चुनाव में मतदान में जाते हैं, तो नेता के बेटा का चेहरा देखकर, नेता का परिवार को देखकर, पार्टी को देखकर आप मतदान नहीं करेंगे। कैंडिडेट की स्वच्छ छवि और कैंडिडेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने बेटे के चेहरा को देखकर शिक्षा रोजगार के लिए मतदान करें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखा, हमारे साथ अभिराम सिंह जी थे, इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है, लेकिन देखना होगा सामने चुनाव है, जहानाबाद की गद्दी पर कौन बैठता है और कौन किसकी गद्दी जाती है। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।